दोस्तों, विज्ञान की प्रगति ने आज दुनिया को अचंभित कर रखा है। विज्ञान के दम पर मनुष्य चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, लेकिन सनातन धर्म के महात्माओं की दिव्य शक्तियों का कोई पारावर नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन पहले ही दिनांक सहित कर दिया था, और साथ ही भविष्य में होने वाले आविष्कारों का वर्णन भी उन्होंने आज से हजारों साल पहले ही कर दिया था। लेकिन अफसोस की बात की हम लोग केवल नास्ट्रेदमस और बाबा बेंगा जैसे लोगों को ही जानते हैं और भविष्यवक्ता मानते हैं। लेकिन आज हम आपको संत मापजी के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने देश और दुनिया को लेकर 72,66,000 चौंकाने वाली भविष्यवाणियों को हस्तलिपि में बागड़ी भाषा में लिखा था। ये भविष्यवाणियां 101% सच हुई हैं और आगे भी सच होना निश्चित है। और इन भविष्यवाणियों को संत मापजी महाराज ने लाख की स्याही और बांस की कलम से लिखा था। ये हस्तलिपियां आज भी उनके जन्म स्थान साबला के मंदिर में सहेज कर रखी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके एक भजन का एक पन्ना दिखा रहा हूँ, जिसे पढ़कर आप लोग हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस पन्ने में लिखा है कि सदी 20 के आखिर तक जंग चौगर्दे छिड़ जागी, मचे आहाकार चौगर्दे सब पे आफत पड़ जागी। रसिया, चीन और अमेरिका की आपस में तकरार होगी, बंदूकें गन तोप छोड़कर बम्बों की वहां मार होगी। सारे जग में गुट बन जाएंगे, भारी धुआंधार होगी। सबसे पहले रसिया, चीन और अमेरिका की हार होगी। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हालत इसी बिगड़ जागी। 7, 8, 10 साल भीतर होके रहे घमसान, देश की आबादी घटके थोड़े रह जा इंसान। कई कोसा पे मानस पावे, चौगर्दे जंगल बियाबान। कुछ भी चीज नहीं ध्यावेगी, इसी कसूती अड़ जागी। माँ बच्चे ने नर नारी ने छोड़ के जान बचावेंगे। महल अटारी माया सारी छोड़ छोड़ के भग जावेंगे। जहरीली गैसों के माशण घुट घुट के मर जावेंगे। ना दफनावे नहीं बहावे, लाश नहीं जलावेंगे। गादड़ कुत्ते गिद्ध खावना लाश पड़ी सड़ जावेगी। जब होगी तकरार देखण सबका नक्शा बढ़ जागा। समझे जो बलवान आपने भूमि ऊपर पड़ जागा। दोस्तों, इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, जिसे पढ़कर आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको संत मापजी द्वारा बनाई गई एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। मापजी महाराज ने 200 साल पहले चित्रों के माध्यम से भी भविष्य की तस्वीर बताई थी। तस्वीर को ढंग से देखने पर ज्ञात होता है कि बाएं हिस्से में गोल चक्री नुमा आकृति वर्तमान की पवन चक्की है। बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। ढंग से देखने पर पता पड़ता है कि आदमी के हाथ में माउस है। सामने कंप्यूटर और कीबोर्ड है। रॉकेट, मिसाइल, दुर्ग भी हैं। नीचे की ओर अंतरिक्ष यान दिख रहा है। चित्र वर्तमान सैटेलाइट का है। इसी के दोनों ओर हल्के हरे रंग में दिखाई देने वाले 2 बिंदुओं को गौर करने पर दिखाई देता है कि अलग अलग दिशा में लोग फोन पर बात कर रहे हैं। अभी और भी कई हैरान करने वाली बातें मैं आपको बताने वाला हूं, बस वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, यदि आपको मापजी महाराज के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मापजी महाराज के बारे में बता दूं, फिर उनकी भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। मापजी महाराज का जन्म संवत 1784 को माघ सुदी एकादशी सोमवार के दिन बागड़ क्षेत्र की पवित्र एवं पुण्य धरा साबली नगरी में हुआ था। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का लीला अवतार भी माना जाता है। दालम ऋषि व केसरबा के कोख से अवतरण मापजी बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक थे। उन्हें आम बालकों की तरह खेल कूद और गाय बकरियां चराने में रुचि नहीं थी। वे सोम माही नदी के संगम स्थल वेणेश्वर में जाकर वहां शांत और निर्मल वातावरण में बैठकर चिंतन और साधना करते रहते थे। पृथ्वी के धनी मापजी ने अपनी तपोभूमि वेणेश्वर धाम पर रास लीलाएं की थीं। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, भविष्य वक्ता, ज्योतिषाचार्य व साहित्यकार व खगोलविद थे। 31 वर्ष के अल्पकाल जीवन में उन्होंने छोटे बड़े 700 ग्रंथ लिखे थे। मेघ सागर, हैसाम सागर, प्रेम सागर, रतन सागर और अनंत सागर। इन चौपड़ों में भविष्यवाणियों के साथ साथ विज्ञान, ज्योतिष, साहित्य, संगीत के साथ साथ अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सटीक जानकारियां हैं और इनकी भविष्यवाणियों को आगमवाणी कहा जाता है। इनका मेघ सागर नामक चौपड़ हरि मंदिर साबला में है। इसमें गीता ज्ञान उपदेश, भौगोलिक परिवर्तनों की भविष्यवाणियां हैं। दूसरा है हैसाम सागर,
जो कि शेषपुर में है। इसमें शेषपुर और धौलागढ़ के पवित्र पहाड़ का वर्णन तथा दिव्य वाणियां हैं। तीसरा है प्रेम सागर, जो कि डूंगरपुर जिले के ही पुंज नगर में है। इसमें धर्मोपदेश, भूगोल, इतिहास तथा भावी घटनाओं की प्रतीकात्मक जानकारियां हैं। चौथा है रत्न सागर, जो कि बांसवाड़ा शहर के त्रिपोलिया रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर में सुरक्षित है। इसमें रंगीन चित्र, रास लीला, कृष्ण लीलाओं आदि का मनोहारी वर्णन सजीव हो उठा है। वहीं अनंत सागर नामक 5वां चौपड़ मराठा आमंत्रण के समय बाजीराव पेशवा द्वारा ले जाया गया, जिसे बाद में अंग्रेज ले गए। बताया जाता है कि इस समय यह लंदन के किसी म्यूजियम में सुरक्षित है। इसमें ज्ञान विज्ञान की जानकारियां समाहित हैं। मान्यता है कि मापजी महाराज की ओर से भविष्यवाणी वाले 3 चौपड़ लिखे थे। इनमें से एक हरि मंदिर में सुरक्षित है, दूसरा यहाँ बने हुए आबू दर्रा के भीतर है, जबकि तीसरा चौपड़ अंग्रेज यहाँ से टोक्यो जापान लेकर गए थे। वहीं से वायुयान जैसे आविष्कारों को नई दिशा मिली। वहीं कुछ लोगों की मान्यता है कि इसके अलावा एक चौपड़ शेषपुर मंदिर, जो कि झल्लारा उदयपुर में है, और एक बांसवाड़ा में भी रखा हुआ है। इन चौपड़ों पर आज भी अध्ययन कार्य जारी है। अब बात करते हैं मापजी महाराज की बहुचर्चित भविष्यवाणियों की। डोरिये दिवा बरेंगा, डोरी से दीपक जलेंगे, अर्थात बिजली के तारों से विद्युत बल्ब जलना। वायरे बात थाएगा, हवा से बातें होंगी, अर्थात मोबाइल से चलते फिरते बात हो रही है। पर ये पानी वैसाए, अर्थात पानी नापकर बिकेगा। वर्तमान में छोटी छोटी बोतलों में पानी बिक रहा है। गेहूं चोखा गड़मा मले, गेहूं चावल गिनकर मिलेंगे, अर्थात खाद्यान्न की कीमत बढ़ चुकी है। तराबे तंबू तना से, तालाब में तंबू लगेंगे, अर्थात अकाल की समस्या साल दर साल बढ़ रही है। बरदने सर से भार उतर से, बैल पर से भार कम होगा, अर्थात अब खेती में ट्रैक्टर सहित अन्य उपकरणों का उपयोग बढ़ा है। खारा समंदर मीठा हो से, खारा समुंदर मीठा होगा, अर्थात समुद्र के पानी को फिल्टर कर उपयोग करना शुरू हो चुका है। बहु बेटी काम भारे ने सासू पिसना पीसेगा, बहु बेटियां काम बताएंगी और सास चक्की पीसेगी, अर्थात बुजुर्ग सास ससुर पर अत्याचार की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। ऊंच नु नीच, था से नीच नु ऊंच था से, जो ऊंचे हैं वो नीचे होंगे और जो निम्न हैं वो उच्च होंगे, अर्थात वर्ण व्यवस्था की स्थितियां पहले जैसी नहीं रहीं। अब सभी को प्रगति के समान अवसर हैं। हिंदू मुसलमान एक हो से, एक थाली में जमन जीमा से, हिंदू मुसलमान एक होंगे, एक थाली में खाना खाएंगे, अर्थात सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ा है। पर्वत गरी ने पानी था से, पर्वत पिघलकर पानी होगा, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिम ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पनी रे मई थी लाए उपज से, पानी में से आग निकलेगी, अर्थात दुनिया में कई जगह समुन्दर के बीच ज्वालामुखी है। सुना नगरे बाजार लक्ष्मी लूट के लुकतणी, बीज बाजार में लक्ष्मी की लूट होगी, अर्थात दिन दहाड़े लूटपाट की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। घेर घेर घोड़ी बंदा से, घर घर घोड़े बंधेंगे। पूर्व में घोड़े आवागमन के साधन थे, आज हर घर में वाहन बग सरणे। हंस बिस्ती हंस करे बगनी सेवा, अर्थात बगुले की शरण में हंस बैठेगा और हंस बगुले की सेवा करेगा, अर्थात अयोग्य व्यक्ति की सेवा होशियार आदमी के माध्यम से होगी। वर्तमान में नेताओं के अधीन रहकर IAS, IPS जैसे पदों पर घर बैठे लोग सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, कलयुग को लेकर भी संत मापजी ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने लिखा है कि संतन के सुख करण को हरण भूमि को भार है कलयुग अंत में निष्कलंक अवतार, अर्थात सज्जनों को सुख प्रदान करने और पृथ्वी के सिर से पाप का भार उतारने के लिए कलयुग के अंत में भगवान का निष्कलंक अवतार होगा। संत मापजी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि श्याम चढ़ाई करी आखिरी गरण ऊपर अवसार, दुष्टि कालिंगो सेंधवा असुरनी करबा हाण, कली काल व्यापणो घणो, कली मचाबत धूम, गो ब्राह्मणी रक्षा करबा, बाल स्त्री करबा प्रतिपाल। मापजी की वाणी में कहा गया है कि निष्कलंक अवतार के साथ एक चैतन्य महापुरुष रहेगा, जो दैत्य दानवों व 14 मस्तकधारी कालिंगा का नाश कर चारों युगों के बंधनों को तोड़कर सतयुग की स्थापना करेगा। इस पुरुष की लंबाई 32 हाथ लिखी गई है। यह अवतार गो ब्राह्मण प्रतिपाल होगा।
तथा धर्म की स्थापना करेगा। इसके बाद चारों ओर शांति, आनंद और समृद्धि का प्रभाव होगा। निष्कलंक अवतार के स्वरूप के बारे में संत मापजी के चौपड़ों में अंकित है। धोलो वस्त्र न धोलो शृंगार, धोलो घोड़ी लो घूसर माला, राय निकलंक जी होए असवार, बोलो देश में नारायण जीनू, निष्कलंकी नाम, क्षेत्र साबला पुरी पाटन ग्राम। इसमें साबलापुरी पाटन ग्राम का नाम अंकित है। इन्हीं निष्कलंक अवतार के उपासक होने से संत मापजी महाराज के भक्त अपने उपास्य को प्रिय ऐसी ही श्वेत वेशभूषा को धारण करते हैं। निष्कलंक संप्रदाय के विश्वपीठ हरि मंदिर सहित बागड़ अंचल और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित निष्कलंक धामों में भी इसी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों में फैले लाखों मां भक्तों द्वारा अपने उपास्य के रूप में इन्हीं निष्कलंक भगवान का पूजन अर्चन किया जाता रहा है। विभिन्न निष्कलंक धाम मंदिर के स्वरूप में हैं, जबकि निष्कलंक संप्रदाय के विश्वपीठ हरि मंदिर पर ना तो कोई गुंबद है और ना ही मंदिर की आकृति, बल्कि ये गुरु आश्रम के रूप में ही अपनी प्राचीन शैली में बना हुआ है। निष्कलंक संप्रदाय के मंदिर साबला, पूंजपुर, बमासा, पालोदा, शेषपुर, बांसवाड़ा, फतेहपुरा, घूगरा, पारडा, इटीबार, संत रामपुर आदि गांवों में उपस्थित हैं। इन सभी मंदिरों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित श्वेत घोड़े पर सवार भावी अवतार निष्कलंक भगवान की चतुर्भुज मूर्तियां हैं। मापजी की पुत्र वधु जनकुबरी ने ही बेणेश्वर धाम पर सर्वधर्म समभाव के प्रतीक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बारे में मापजी की वाणी में स्पष्ट कहा गया है, सब देवन का डेरा उठ से, निष्कलंक का डेरा रहे से। अर्थात मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि सब टूट जाएंगे, लेकिन कलयुग में अवतार लेने वाले निष्कलंक भगवान का एक मंदिर रहेगा, जहाँ सभी धर्मों के लोगों को आश्रय प्राप्त होगा। सभी लोग इसे प्रेम से अपना मानेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।